दिसंबर में राजस्थान में सत्ता में आई भाजपा को लोकसभा चुनाव में तगड़ा झटका लगा है। पार्टी को यहां 11 सीटों का बड़ा नुकसान हुआ है। राजस्थान में पिछले 2 चुनाव से जीत का इंतजार कर रही कांग्रेस को इस बार बड़ी जीत हासिल हुई है। यहां पार्टी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही माकपा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी भी अपनी सीटों से चुनाव जीत गए हैं। इस तरह राजस्थान ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन दोनों को बड़ा फायदा दिया है। राजस्थान में पहले चरण में जिन 12 सीटों पर चुनाव हुआ था, वहां की ज्यादातर सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। ये सीटें पूर्वी और उत्तरी राजस्थान की है और यहाँ की भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, सीकर, चूरू, झुंझुनू, श्री गंगानगर, नागौर सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। पहले चरण की सीटों में से भाजपा सिर्फ जयपुर, अलवर, बीकानेर और जयपुर ग्रामीण सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई है। आपको बता दें कि पहले चरण में राजस्थान में वोटिंग प्रतिशत काफी कम रहा था, तब भी यह मान लिया गया था कि इसका असर परिणाम पर पड़ सकता है। इसके साथ ही इस पूरे क्षेत्र में विपक्ष की ओर से किसान आंदोलन और संविधान में बदलाव किए जाने का मुद्दा भी जोरों शोरों से उठाया गया था। माना जा रहा है कि इन फैक्टर्स ने यहां कांग्रेस और इंडिया अलायंस की जीत सुनिश्चित की। राजस्थान में यह पहला मौका है कि जब माकपा ने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की है। अमराराम इस बार इंडिया अलायंस के प्रत्याशी के रूप में सीकर से उम्मीदवार थे और उन्होंने यहां से अच्छी जीत हासिल की है। राजस्थान में भाजपा के लिए दूसरे चरण की 13 सीटों का चुनाव बेहतर रहा। भाजपा ने दूसरे चरण की सीटों में से जोधपुर, कोटा, झालावाड़, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली और जालौर सीटों पर जीत हासिल की। वहीं पार्टी टोंक, सवाई माधोपुर, बाड़मेर और बांसवाड़ा का चुनाव हार गई है। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने चुनाव से पहले ही ऐलान कर दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें पूर्वी राजस्थान की 60 सीटों की जिम्मेदारी सौंपी है और इनमें से पार्टी एक भी सीट हार गई तो वह इस्तीफा दे देंगे। इस चुनाव में भाजपा पूर्वी राजस्थान की एक भी सीट नहीं जीत पाई। हालांकि इस इस्तीफे का बड़ा कारण उनकी पार्टी से नाराजगी भी मानी जा रही है, क्योंकि वे सीएम पद के दावेदार माने जा रहे थे और पार्टी ने उन्हें उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया। देश प्रदेश की इस तरह की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहिए महानगर टाइम्स के साथ।